डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार चौथे दिन भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। भाई शौविक भी मौजूद है। पिछले 3 दिनों में रिया से सीबीआई कर चुकी है करीब 26 घंटे की पूछताछ। ड्रग्स केस में भी जल्द समन। सूत्रों के मुताबिक आज की पूछताछ के बाद सीबीआई उठा सकती है कोई बड़ा कदम। सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, केशव और रजत मेवाती से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत के फ्लैट पर जांच के लिए पहुंची सीबीआई की एक टीम घर के अंदर अहम सबूत इकट्ठा किए। सीबीआई करेगी सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ। पहली बार सुशांत के परिवार के सदस्य से सीबीआई सवाल जवाब करेगी। 8 जून को रिया और सुशांत के झगड़े के बाद मीतू गई थी सुशांत के घर। ईडी ने भी दर्ज किया था मीतू का बयान। रिया ने अपने बयान में कई बार मीतू का जिक्र किया था। सुशांत के जीजा ओपी सिंह का भी बयान दर्ज होगा। मीतू 14 जून को सिद्धार्थ के फोन करने के बाद फ्लैट में पहुंची थी। अपने भाई की डेड बॉडी को बेड पर पड़ा देखा था। रिया के साथ ड्रग कनेक्शन को लेकर ईडी दफ्तर में गौरव आर्या से पूछताछ जारी। गौरव आर्या के एक और साथी कुणाल जानी से भी ईडी दफ्तर में सवाल जवाब। गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ पर नजर। रिया की ड्रग चैट को लेकर ईडी ने दस्तावेज एनसीपी के साथ शेयर किए थे। गौरव का दावा सुशांत से कभी नहीं मुलाकात हुई। पिछले 3.5 साल में रिया से भी बातचीत नहीं। डिप्रेशन पर रिया का एक और झूठ। फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने किया बड़ा खुलासा। फार्म हाउस के मैनेजर का दावा सुशांत के ड्रग्स लेने की बात गलत। दिल बेचारा की शूटिंग शेड्यूल की एक्सक्लूसिव डिटेल। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 6 बजे की शिफ्ट में शूटिंग करते थे सुशांत जमशेदपुर, ठाणे और पेरिस में भी 6 बजे सेट्स पर पहुंचते थे। जनवरी 2019 तक फिल्म की शूटिंग चली थी। सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी को सुशांत के पुराने ड्राइवर अनिल आदिवासी ने खारिज किया। दावा सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते। अमेरिका से सुशांत की बहन श्वेता ने फिर ट्वीट किया। पोस्टर जारी करके सुशांत को इंसाफ दिलाने की अपील की। राज्य मानवाधिकार आयोग में पेश हुए कूपर अस्पताल के डीन। कहा अस्पताल की ओर से रिया को मॉर्चरी में जाने की इजाजत नहीं थी। पैंगोंग लेक इलाके में फिर चीन की हरकतें। 19 और 30 अगस्त की रात भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद हाई लेवल मीटिंग। बैठक में रक्षा मंत्री, एमईए, सीडीएस, आर्मी चीफ और एनएसए थे मौजूद। चुशुल इलाके में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला का सवाल, चीन से आंखों में आंखें डालकर कब होगी बात, प्रधानमंत्री मौन क्यों? रणदीप सुरजेवाला ने कहा भारतीय फौज भारत मां की रक्षा के लिए निडर खड़ी है, लेकिन मोदी जी की लाल आंख कब दिखेगी? सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। कहा आए दिन भारत की अस्मिता पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार कहां है? बारामूला में सोपोर में पुलिस पोस्ट को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया। हमले में 6 सिविलियन जख्मी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कहा जनता को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल ने कहा सरकार ने असंगठित क्षेत्र को चौपट किया। 2008 में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर थी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी का आरोप। जाकिर नायक ने दिया था फाउंडेशन को 50 लाख का चंदा। मेहुल चौकसी ने भी दिया 10 लाख डोनेशन। संबित पात्रा ने कहा साजिश के तहत फाउंडेशन को पैसा दिया गया। संबित पात्रा बोले येस बैंक 9 लाख रुपए वाड्रा फैमिली को डाइवर्ट किए गए। संबित पात्रा ने कहा कुल मिलाकर गांधी परिवार से करप्शन शुरू होता है और वहीं खत्म। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने मुख्यमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। जीएसटी बकाया भुगतान करने की मांग। सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान, एयर इंडिया हमारे लिए संपत्ति है, लेकिन सरकार एयरलाइंस और एयरपोर्ट नहीं चला सकती। एमपी में जेईई नीट की परीक्षा के लिए खास इंतजाम। परीक्षा केंद्र तक छात्रों को मुफ्त में पहुंचाने की व्यवस्था। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का पार्टी के विधायकों से अपील, नीट जेईई के परीक्षार्थियों की हर मुमकिन मदद करें। नीट जेईई के छात्रों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त यात्रा। एडमिट कार्ड दिखाने से सरकारी बसों में छूट मिलेगी। लखनऊ में जेईई नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। रांची में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र में छात्रों के बैठने का इंतजाम। असम में आज से 4 दिन का विधानसभा सत्र। एसओपी का खास ख्याल रखा गया। प्रणब मुखर्जी की हेल्थ पर हॉस्पिटल का बयान। डीप कोमा में वेंटिलेटर से सपोर्ट पर है पूर्व राष्ट्रपति। गृहमंत्री अमित शाह को एम्स से छुट्टी मिली। सांस लेने में तकलीफ की वजह से भर्ती हुए थे। अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया ₹1 का जुर्माना। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से किया था इनकार। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चेतावनी देकर छोड़ने की सलाह दी थी। प्रशांत भूषण को जुर्माना जमा करने के लिए राजीव धवन ने दिया ₹1। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन खारिज की। अपने बच्चों को 292 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के मामले में दोषी। झारखंड में केस दर्ज होने से तेज प्रताप यादव नाराज। कहा कमरा न देना सरकार की गलती। पालघर लिंचिंग मामले में 2 पुलिस वालों को रिट किया गया जबरन रिटायर। 1 पुलिसकर्मी बर्खास्त। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 36,21,000 के ऊपर। 24 घंटे में 978 मौतें। देश में 7,82,000 के करीब एक्टिव केस। 28 लाख के करीब ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 2024 नए केस, 22 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कोरोना से लड़ने में दिल्ली सक्षम। सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अब भी 70% बेड्स खाली। महाराष्ट्र में एक दिन में 16,408 नए केस, 296 लोगों की मौत।
मुंबई में एक दिन में 1237 नए केस, संक्रमितों की संख्या 1,44,000 के ऊपर। महाराष्ट्र में 341 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत, अब तक 15,294 जवान संक्रमित। एमपी में कोरोना के 1,558 नए केस, 29 मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 645 नए केस, 5 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,233 लोग संक्रमित, 67 लोगों की जान गई। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,078 नए मरीज, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 के ऊपर। पश्चिम बंगाल में 3,019 नए केस, जबकि 50 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में आज कोरोना के 2,006 नए मामले, एक दिन में 10 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 4,22,000 के ऊपर, एक दिन में करीब 6500 नए केस। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,873 नए केस, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में 8,852 नए मरीज। केरल में कोरोना के 2,154 नए मामले, राज्य में 23,658 एक्टिव केस। यूपी अनलॉक 4 के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, यूपी में भी 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। यूपी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सब जगह अनलॉक 4 की जारी रहेंगी गाइडलाइंस। 20 सितंबर के बाद से सामूहिक कार्यक्रमों के लिए छूट, एसओपी का पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर जैसे भीड़भाड़ वाली जगह बंद। कोलकाता में दिखा डेजर्ट लुक, कोरोना संक्रमण की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद, बैरिकेडिंग करके आने जाने वालों से पूछताछ। कोच्चि में मनाया जा रहा है ओणम त्योहार, मंदिरों में भक्तों ने की पूजा। तमिलनाडु में कल से खुलेगा मीनाक्षी मंदिर का कपाट, मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन। श्रीनगर के टीचर रही सुल्ताना को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर होंगी सम्मानित। तेलंगाना के पूर्व मंत्री गुट्टा मोहन रेड्डी ने ठेकेदार और जेसीबी ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, पुलिस ने केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, तृणमूल नेता असदुल इस्लाम ने खुलेआम फायरिंग की। मुर्शिदाबाद में मछली पकड़ने को लेकर पुराने विवाद में 2 युवकों के सिर काटकर हत्या, गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, घर के अंदर मिली जली हुई डेड बॉडीज। दिल्ली में गांजा तस्करी का भांडाफोड़, कस्टम विभाग ने 500 ग्राम गांजा जब्त किया, एक तस्कर एनसीबी के हवाले। महाराष्ट्र के भंडारा में एनडीआरएफ ने 43 लोगों को बचाया, रेस्क्यू किए गए लोगों में 5 बच्चे और एक प्रेग्नेंट महिला। नागपुर का अंभोरा इलाका जलमग्न, शिव मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी, कई नदियां उफान पर। राजस्थान में जैसलमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, गणेश मंदिर में घुसा पानी। गुजरात में नर्मदा नदी उफान पर, गरुड़ेश्वर के नर्मदेश्वर मंदिर में पानी घुसने के बाद मंदिर ढहा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच ऑटो पर गिरा पेड़, हादसे में 2 लोग जख्मी, स्थानीय लोगों ने बचाया। एमपी के 5 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया। मंदसौर में शिवरा नदी उफान पर, पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा पानी, बाढ़ में मूर्तियां डूबी नजर आई। एमपी के बालाघाट में एयरफोर्स का मिशन रेस्क्यू, 3 लोगों को बचाया गया। भोपाल में सदर मंजिल की गिरी दीवार, कई गाड़ियों को नुकसान। विशाखापट्टनम में यारदा बीच पर 3 लोगों को बचाया गया, एक शख्स की तलाश जारी, स्विमिंग के दौरान हादसा। ओडिशा के न्यायगढ़ में एक महिला और नवजात को फायर ब्रिगेड ने बचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, कई जगह जल भराव, जनजीवन प्रभावित। ब्रिटेन में सिंधी और बलूचों का प्रदर्शन, संसद के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लंदन में बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों का प्रदर्शन, फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के तहत जताया विरोध। न्यूयॉर्क में भी सिंधी और बलोचों का प्रदर्शन, पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। कनाडा के टोरंटो में बलोच, सिंधियों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार। मेक्सिको में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, गिरती इकोनॉमी और स्वास्थ्य को लेकर मांगा इस्तीफा। अमेरिका के पोर्टलैंड में नस्लभेद विरोधी प्रदर्शनकारियों और ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़े, फायरिंग में एक शख्स की मौत।